नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1 जुलाई को जो वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है वो किन किन कार्मिकों को उसका लाभ मिलेगा और कौन कौन से कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, इसकी क्या प्रोसेस है और वार्षिक वृद्धि स्वीकृत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, उन सभी की संपूर्ण प्रोसेस या जो जितनी भी जानकारी है वो इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के बाद में पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर पर कार्मिकों की बेसिक किस प्रकार से अपडेट करनी है और नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट किस प्रकार से अपडेट करनी है, और कार्मिकों की जीपीएफ और जीपीएफ 2004 की कटौती और आरजीएचएस आरपीएमएफ की कटौती को भी अपडेट करना है, क्योंकि अगर किसी कार्मिक की वेतन वृद्धि के बाद आरजीएचएस आरपीएमएफ या जीपीएफ 2004 का जो स्लैब है उससे ऊपर चला जाता है तो उनका जीपीएफ 2004 आरजीएचएस या आरपीएमएफ पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर पर अपडेट करना होता है। वो अपडेट किस प्रकार से करना है इसकी संपूर्ण प्रोसेस का पता करेंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बातें कुछ इस प्रकार से हैं। वित्त विभाग का एक आदेश है 30 अक्टूबर 2017 का, जिसके अनुसार सभी स्थायी कार्मिकों को राजस्थान सेवा नियम खंड 1 के नियम 29 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 12 एवं 13 के अनुसार 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है। यानी कि ये जो आदेश है आपको वित्त विभाग की मेन साइट में मिल जाएगा, जो 30 अक्टूबर 2017 का है। वह आदेश मैं आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिखा देता हूँ। 30 अक्टूबर 2017 का वित्त विभाग का वह आदेश इस प्रकार से है। राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2070। इसमें नियम नंबर 12 और नियम नंबर 13 कार्मिकों के इंक्रीमेंट से संबंधित है। नियम नंबर 12 और नियम नंबर 13 दोनों नियम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें नियम नंबर 12 है इंक्रीमेंट इन द पे मैट्रिक्स, यानी कि पे मैट्रिक्स के अनुसार किस प्रकार इंक्रीमेंट करना है वो है। जैसे किसी कार्मिक की पिछले वर्ष बेसिक 26,400 थी तो 3% इंक्रीमेंट लगने के बाद में वेतनमान 27,200 हो जाएगा। इसी तरह से नियम नंबर 13 ये है, जिसमें डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन रिवाइज्ड पे मैट्रिक पे स्ट्रक्चर है। ये नियम इंग्लिश में दे रखा है, जिसका हिंदी वर्जन कुछ इस प्रकार से होगा। नियम नंबर 13 में दो दे रखे, नियम नंबर 13(1), 13(2). हिंदी वर्जन कुछ इस प्रकार से है। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 की मूल अधिसूचना 30/10/2017 यानी 30 अक्टूबर 2017 के बिंदु संख्या 13(1) के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए स्थायी कार्मिक के द्वारा 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि में 6 महीने या उससे अधिक को संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करना अनिवार्य है। यानी कि 1 जुलाई से पहले कम से कम 6 महीने की स्थायी संतोषजनक सेवा पूर्ण की हुई होनी चाहिए। अगर इससे कम की स्थायी सेवा संतोषजनक अवधि में पूर्ण नहीं कर रखी है तो कार्मिक को इंक्रीमेंट का या वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। और नियम नंबर 2 है, यदि कार्मिक परिवीक्षा काल में है एवं विकल्प देकर पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित कर रहा है
तो उसे भी नियमानुसार विद्यमान वेतन के अनुसार नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। अर्थात कोई कार्मिक पहले किसी दूसरी पोस्ट पर था और अब नई भर्ती से किसी उच्च पोस्ट पर लग गया और वह परिवीक्षा काल में है, तो कार्मिक अगर पिछले वेतनमान का विकल्प देकर वेतन उठा रहा है तो ऐसे कार्मिकों को भी अगले इंक्रीमेंट या वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13(2) के अनुसार, यानी कि जो दूसरा नियम है उसके अनुसार, 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर स्थायीकरण एवं वेतन नियमितीकरण के बाद आगामी 1 जुलाई को नियमित वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी। यानी कि जैसे ही किसी कार्मिक का स्थायीकरण हो जाता है तो आगामी जो 1 जुलाई है उसको उस कार्मिक की वेतन वृद्धि स्वीकृत हो जाएगी। इसी प्रकार कुछ ऐसे कार्मिक हैं जिन्होंने 30 जून को ज्वाइन किया, किसी कारणवश कोई कार्मिक मध्याह्न पश्चात ज्वाइन कर लेता है, किसी कारणवश कोई कार्मिक मध्याह्न पूर्व ज्वाइन कर लेता है, तो उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा या नहीं वो जानेंगे। यदि किसी कार्मिक की नियमित तिथि 30 जून 2020 को मध्याह्न पश्चात है, यानी कि 30 जून को किसी कारणवश मध्याह्न पश्चात ज्वाइन करता है, तो ऐसे कार्मिक को वेतन वृद्धि 1/7/2023 को देय होगी, क्योंकि ऐसे कार्मिक का स्थायीकरण 1 जुलाई 2022 को होगा। जब स्थायीकरण 1 जुलाई 2022 को है तो उस कार्मिक को उस वर्ष की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात अगले ही वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, क्योंकि 1 जुलाई को मिलने वाली सामान्यतः वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 30 जून को नियमित वेतन पे के मैट्रिक्स लेवल का वेतन प्राप्त करना अनिवार्य है। 30 जून 2020 को मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग होने पर 1/7/2022 की वेतन वृद्धि स्वीकृत हो जाएगी। अर्थात अगर कार्मिक 30 जून 2020 को मध्याह्न पूर्व ज्वाइन करता है तो उस कार्मिक का स्थायीकरण भी या वेतन नियमितीकरण भी 30 जून 2020 को ही होगा। अर्थात वह कार्मिक 1 जुलाई 2022 को स्थायीकरण वाली सैलरी प्राप्त करने लग जाएगा, तो उस कार्मिक को उस वर्ष के लिए वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जाएगी। यदि 1/7/2022 को कार्मिक आकस्मिक अवकाश CL के अलावा नियम 7(15) में वर्णित अन्य किसी प्रकार के अवकाश पर रहता है, तो इस स्थिति में नियमित वेतन वृद्धि तो 1/7/2022 को ही स्वीकृत की जाएगी, लेकिन राजस्थान सेवा नियम 29(1) के अनुसार वेतन वृद्धि का नगद लाभ अवकाश समाप्ति पश्चात कार्य ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। अर्थात इससे संबंधित ये है कि अगर कोई कार्मिक CL के अलावा, यानी कि 1 जुलाई 2022 को CL पर तो रह सकता है, लेकिन CL के अलावा किसी अन्य अवकाश पर है, तो उस कार्मिक के लिए विशेष नियम है। अगर वह कार्मिक 1 जुलाई 2022 के बाद जब भी कार्यग्रहण करता है तो उसके लिए इंक्रीमेंट तो यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि तो 1 जुलाई 2022 को ही स्वीकृत होगी, लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो कार्यग्रहण करने की तिथि से मिलेगा। इसको हम कुछ इस प्रकार से उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई कार्मिक CL के अलावा किसी अन्य अवकाश पर पहले से या 1 जुलाई से 8 जुलाई तक रह रहा है और वह विद्यालय या कार्यालय में कार्यग्रहण 9 जुलाई को करता है, तो उसकी वेतन वृद्धि तो स्वीकृत हो जाएगी 1/7/2022 को ही, लेकिन जो वास्तविक लाभ है या जो वेतन वृद्धि का लाभ है वो कार्मिक को कार्यग्रहण की दिनांक अर्थात 9 जुलाई से ही प्राप्त होगा।
इसी प्रकार बिंदु संख्या 4, यदि कोई कार्मिक 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 की अवधि में 6 माह से अधिक असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसे वेतन वृद्धि देय नहीं है। लेकिन यदि उक्त असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिए गए हैं तो उक्त अवकाश अवधि वेतन वृद्धि के लिए मान्य होगी। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 13/1/2016 के अनुसार नियत तिथि तक अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं करने, यानी कि जो हर 6 महीने या 12 महीने से अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन करवाई जाती है, वो अगर कोई कार्मिक नहीं करता है तो उस कार्मिक की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी, अर्थात उस कार्मिक को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो वार्षिक वेतन वृद्धि करते समय कुछ ध्यान रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार थी। अब आइए जानते हैं कि आपको पे मैट्रिक्स के अनुसार पिछले जिस बेसिक पर थे तो इंक्रीमेंट के बाद अब कौन सा बेसिक मिलने वाला है उसको पे मैट्रिक्स लेवल की टेबल के अनुसार समझते हैं। यह 7th पे मैट्रिक्स टेबल है जिसको जूम करके देखते हैं। इसमें लेवल्स दे रखी है, जैसे L1, L2, L3, L4 जो भी आपका लेवल है। जैसे तृतीय श्रेणी कार्मिकों का लेवल L10 है। अगर किसी कार्मिक को या तृतीय श्रेणी कार्मिक को 5 वर्षीय इंक्रीमेंट मिल चुका है तो 5 वर्ष के बाद उसकी बेसिक होती है 38,000। और जैसे इस साल उन कार्मिक को इंक्रीमेंट लगने वाला है तो उस कार्मिक की इंक्रीमेंट के बाद में वेतन 38,000 से बढ़कर 39,100 हो जाएगा। इस प्रकार से इस टेबल के आधार पर अपन देख सकते हैं कि वेतन वृद्धि के बाद में बेसिक कितना हो जाएगा। इस बेसिक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है और उस स्वीकृति आदेश के आधार पर पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर पर बेसिक डिटेल अपडेट की जाती है और बेसिक डिटेल के साथ ही अगले इंक्रीमेंट या अगले वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक भी पे मैनेजर पर अपडेट करनी होती है। उस अपडेट को किस प्रकार से करना है वो अपन लाइव देखेंगे। इसी के साथ अगर बेसिक चेंज होगी तो डीए कितना हो जाएगा, एचआरए कितना हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैनेजर पर महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली यह है कि अगर किसी कार्मिक का जैसे आरजीएचएस या आरएमएफ स्लैब के ऊपर बेसिक हो जाता है तो उसका आरजीएचएस आरपीएमएफ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो जीपीएफ रेट है वो भी अगर स्लैब से ज़्यादा हो जाती है या नेक्स्ट स्लैब में चली जाती है तो उस स्लैब के आधार पर किस प्रकार पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर पर अपडेट करना है उसकी संपूर्ण प्रोसेस जानेंगे। वार्षिक वृद्धि की ये जो टेबल है 7th पे फिक्सेशन टेबल या इंक्रीमेंट टेबल, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी अपनी बेसिक देख सकते हैं। इसी के साथ किस प्रकार से आदेश बनाया जाता है उस आदेश का कुछ प्रारूप मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे पास यह पीडीएफ फॉर्मेट में डीडीओ के लिए कार्यालय आदेश का एक फॉर्मेट है जिसके आधार पर डीडीओ वेतन वृद्धि स्वीकृत करते समय इस प्रारूप को काम में ले सकते हैं। यह प्रारूप आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको वहाँ से डाउनलोड करके
प्रिंट निकालकर इस प्रकार से वेतन वृद्धि स्वीकृत कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर पर वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत हो जाने के बाद में बेसिक को किस प्रकार से अपडेट करना है, इंक्रीमेंट नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट किस प्रकार अपडेट करनी है, और कौन कौन से आदेश जब माह का वेतन बिल बनेगा उस समय कौन कौन से आदेश अपलोड करने हैं, उस सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे।